यह कथा उस समय की है जब दिव्य वाहन गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, मनुष्य जब मरता है तब उसके साथ क्या होता है? मृत्यु से पहले उसे क्या संकेत मिलते हैं? और मृत्यु के बाद आत्मा को कौन ले जाता है? तब भगवान ने गंभीर स्वर में कहा, हे गरुड़, यह संसार कर्मों का बंधन है। कोई भी मृत्यु से बच नहीं सकता। मैं तुम्हें वह गुप्त कथा सुनाता हूँ जो मनुष्य के जीवन का अंतिम सत्य है। मृत्यु से पहले के संकेत कथा। एक नगर में धर्मपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसने जीवन में अच्छे भी कर्म किए थे और कुछ गलतियां भी। एक दिन से उसके भीतर अजीब परिवर्तन होने लगे। पहले उसका चेहरा जो तेज से भरा रहता था, अब फीका पड़ने लगा। भोजन सामने रखा जाता पर उसे भूख नहीं लगती। रात को नींद आती तो विचित्र स्वप्न दिखाई देते। कभी वह देखता वह अकेला अंधेरे रास्ते पर चल रहा है, कभी देखता उसके पूर्वज उसे बुला रहे हैं, कभी वह खुद को किसी गहरी नदी के किनारे खड़ा पाता। वह डरकर उठ बैठता। दिन बीतते गए। अब उसका मन घर परिवार से हटने लगा। धन, वस्त्र, सम्मान सब व्यर्थ लगने लगा। अचानक उसके भीतर भगवान का नाम लेने की तीव्र इच्छा होने लगी। उसे समझ नहीं आया, पर उसकी आत्मा जान चुकी थी समय निकट है। यमदूतों का आगमन। एक रात जब धर्मपाल बिस्तर पर लेटा था, उसकी सांस भारी होने लगी। कमरे में बैठे परिवार वाले सोच रहे थे कि वह सो रहा है, पर धर्मपाल कुछ और ही देख रहा था। दरवाजे के पास उसे दो भयानक आकृतियां दिखाई दी। उनके शरीर काले थे, आंखें लाल अंगारों जैसी, हाथ में फंदा और दंड। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े। धर्मपाल डर गया। वह बोलना चाहता था, मुझे बचाओ, पर उसकी आवाज गले में ही अटक गई। यमदूत बोले, हे जीव, तेरे कर्म पूरे हो चुके हैं, अब हमारे साथ चल। प्राण निकलने का क्षण। उस क्षण धर्मपाल को लगा जैसे उसका पूरा शरीर पत्थर बन गया हो। सांस रुक रुक कर चल रही थी। दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे महसूस हुआ कि उसकी चेतना शरीर से सिमटकर हृदय में आ गई है। फिर धीरे धीरे वह ऊपर उठने लगी, गले तक, फिर सिर तक। अचानक उसे ऐसा दर्द हुआ जैसे हजारों बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हों। और अगले ही क्षण उसने देखा वह अपने शरीर के बाहर खड़ा है। बिस्तर पर उसका निष्प्राण शरीर पड़ा था और परिवार वाले रो रहे थे। मृत्यु के बाद आत्मा की दशा। धर्मपाल स्तब्ध था। वह चिल्लाया, मैं यहां हूं, रो मत। पर किसी ने नहीं सुना। उसने पत्नी के कंधे पर हाथ रखना चाहा, पर उसका हाथ शरीर से आर पार निकल गया। तब उसे समझ आया वह अब शरीर नहीं, आत्मा है। उसे अपने जीवन की सारी बातें याद आने लगीं, अच्छे कर्म भी और बुरे भी। उसका मन भय से भर गया। आत्मा को ले जाना। इतने में यमदूत आगे बढ़े। उन्होंने एक सूक्ष्म फंदा निकाला और धर्मपाल की आत्मा को बांध लिया। धर्मपाल रो पड़ा, मुझे मत ले जाओ, मुझे थोड़ा समय दो। यमदूत बोले, अब समय समाप्त हो चुका है। जैसे बीज बोया था वैसा फल मिलेगा। उन्होंने उसे खींचकर घर से बाहर ले जाना शुरू किया। धर्मपाल ने पीछे मुड़कर देखा। उसका घर, परिवार सब दूर छूटते जा रहे थे। भयावह मार्ग। जैसे ही वे आगे बढ़े, संसार का दृश्य बदल गया। अब वहां न शहर था न घर। चारों ओर अंधेरा था। जमीन कांटों से भरी थी। गर्म हवा चल रही थी। भूख प्यास से आत्मा तड़पने लगी। धर्मपाल ने पूछा, यह कौन सा रास्ता है? यमदूत बोले,
यह यमलोक का मार्ग है। हर आत्मा को इसी मार्ग से जाना पड़ता है। धर्मपाल गिरता संभलता उनके साथ चलता रहा और यहीं से शुरू होती है आत्मा की लंबी यात्रा।